भगवान में एक गुण और नहीं है। कौन सा गुण? भगवान अपनी कथा नहीं करते हैं। कथा कहने वाला गुण भगवान में नहीं है। भगवान को कथा कहनी होगी तो भगवान बनकर नहीं कहेंगे, भक्त के रूप में अवतार लेना पड़ेगा, आचार्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा, तब कथा कह पाएंगे। स्वयं की कथा नहीं कह सकते। स्वयं की कथा कहेंगे तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे। अरे यही समझ लीजिए, हमको आप लोगों ने बुलाया और हम यहाँ बैठकर प्रहलाद जी का चरित्र न सुनावें, नरसिंह भगवान का चरित्र न सुनावें, अपनी बातें सुनाने लग जाएं, तो धीरे धीरे सत्संगी तो उठ के चले जाएंगे और लोग कहेंगे हमने भगवान की कथा सुनने के लिए इनको बुलाया था, ये अपनी बड़ाई किए चले जा रहे हैं। तो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, संस्कार संपन्न व्यक्ति के लिए, भले आदमी के लिए अपने गुणों की चर्चा स्वयं नहीं करनी चाहिए। हमारे गुणों की चर्चा आप करें ये तो उचित है, और हम अपनी पीठ खुद ही ठोकें ये अच्छी बात नहीं। हमारी पीठ कोई दूसरा ठोके ये तो बढ़िया है, पर हम अपनी जय जयकार स्वयं करें ये अशिष्टता है। पर भगवान में अपने चरित्र कथन का गुण नहीं है, और भगवान के भक्तों में भगवान के चरित्र गान का, भगवान की चर्चा करने का, भगवान के गुणगान करने का गुण भगवान के भक्तों में है। प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने कहा, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम येनांजसोल्वण मुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपान मत्ता। ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, हम संसार के प्रवाह में पड़े रहें, आप हमको संसार प्रवाह से निकाल लीजिए, ये प्रार्थना हम नहीं करते। हमारे यदि कुछ संस्कार ऐसे हैं कि हमें संसार में बारंबार जन्म लेना मरना है, तो हम जन्म लें मरें, कोई चिंता की बात नहीं। बस आप ऐसी कृपा कीजिए, आपके प्राण प्यारे संतों का संग हमको मिलता रहे, आपके भक्तों का संग हमको मिलता रहे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ, हमसे हमारा संग नहीं मांगते हो, इन अकिंचन भक्तों का, संतों का संग क्यों मांगते हो? बोले प्रभु, जो वस्तु आपके पास नहीं है वो संतों के पास है। भगवान ने कहा, मेरे पास क्या नहीं है? बोले आपके पास आपकी कथा नहीं है, आपके पास आपकी कथा, पर आपके भक्तों के पास आपकी कथा है। आपकी कथा के अमृत को पी पी करके मैं मतवाला हो जाऊंगा और भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। आपको बिल्कुल तैरना नहीं आता है और आप जहाज में बैठ जाएं और आपको कोई बढ़िया शरबत और पिला दे कि पी करके मस्त हो जाएं आप, तो भले ही आपको तैरना नहीं आता हो, लेकिन आप सहज ही समुद्र पार कर जाएंगे। आहा, नेष्ये
भवद्गुण कथामृत पान मत्तः। ये जो सत्संग है ना माता जी, ये जहाज है। ये जो कथा कीर्तन रूपी सत्संग है, ये सत्संग क्या है? जहाज। इस सत्संग रूपी जहाज में कोई बैठ जाए तो भव सागर से पार उतर ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति उसको नींद आ जाए, सो जाए, तो क्या जहाज बीच में उतार देगा? चलो चलो तुमको नींद आई, उतरो यहीं। हम लोग अभी गोदावरी परिक्रमा में थे। लगभग 700 से अधिक संत थे। 550-600 संत थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुल मिला के 700 से ऊपर लोग थे। हम लोग तो भजन कीर्तन करते आए, लेकिन बहुत से लोग जहाज में बैठे। लगभग 13 घंटे की यात्रा थी जहाज की, जल मार्ग की। कितने घंटे की यात्रा थी? 13 घंटा तक बैठे। बहुत से लोग तो बढ़िया से सोए, ठाठ से तान दुपट्टा सो गए। तो ऐसा तो नहीं कि जहाज वाले ने गए तुम सो उतरो, उतरो नीचे उतरो, कहाँ उतरेगा बेचारा। ये सत्संग में आना सीख लो। सत्संग में आने का मतलब है जहाज में बैठना। कथनचित सो भी जाओगे तो भी उतर जाओगे पार। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि कथा में आके सोना ही चाहिए, ये अर्थ मत लगाना। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी सत्संग में नींद क्यों आती है? तो महाराज जी बोले, थका मांदा व्यक्ति, उसको फूलों की सेज मिल जाए तो स्वाभाविक नींद तो आएगी ही। तो कथा कीर्तन सत्संग ये फूलों की सेज है, इसलिए नींद आ जाती है। पर ये तो महाराज जी ने थोड़ा संतोष देने के लिए कहा। सच्ची बात यह है, तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व का पाप प्रबल होता है तब कथा कीर्तन में जप में नींद आती है। तमोगुण समाप्त हो जाएगा, सतोगुण बढ़ जाएगा तो नींद नहीं आएगी। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी जब माला लेते तब नींद क्यों आती है, इसका समाधान कीजिए। तो महाराज जी बोले, पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब नोट गिनते तब नींद क्यों नहीं आती है? भाई माला में भी तो गिनती कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं ना दाने से, और रुपया गिनते समय भी गिनती कर रहे हैं। तो माला लेने में नींद क्यों और रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं? और व्यक्ति हंसने लग गया, बोले महाराज जी रुपया गिनने में तो बहुत बढ़िया नींद आ रही हो, और कुछ रुपया दे दो गिनने के लिए बाबूजी को, तो बाबूजी की नींद चली जाएगी। क्यों? देखिए, बहुत ध्यान से सुने। रुपया गिनने में नींद इसलिए नहीं आती है कि सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। यही बात है कि नहीं? किसी को देना है तो ज़्यादा न चला जाए, और किसी से लेना है
तो कामना आ जाए। यही कारण है कि व्यक्ति एक बार नहीं 2 बार गिनता है, थोड़ा और घिसता है कि 1 का 2 हो जाए। एक का 2 नहीं होता है, वो तो 1 ही रहेगा, पर व्यक्ति फिर भी सावधानी रखता कहीं 1 में 1 नोट चिपक के न चला जाए। अब ध्यान दे करके सुने कि मान लो अधिक चला गया या कम आ गया तो जो घाटा हुआ वो सामान्य घाटा है, उसकी भरपाई संभव है। पर सत्संग में हम सो गए, भजन में हम सो गए और वही अंश वही वाक्य हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला था, हमारा परम कल्याण करने वाला था, और उसके सुनने से हम वंचित रह गए तो हमारा कितना बड़ा घाटा हो गया। तो जब भजन के प्रति, सत्संग के प्रति जब महत्व बुद्धि का उदय हो जाएगा तो फिर कभी कथा कीर्तन भजन सत्संग में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। राजस्थान के गांव में हम गए, मेड़ते में कथा हो रही थी। मेड़ते जो मीराबाई का जन्मस्थल है, वहाँ से गांव में गए। वहाँ एक पुराना स्थान है राम स्नेही परंपरा का। लगभग 150-200 वर्ष पूर्व एक संत वहाँ हुए। उनके बारे में कहा जाता है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ कर के भजन करते थे। पेड़ की डाली पर पैर लटका के बैठते और वहीं भजन करते। और नीचे झील थी, तालाब, तैरना उनको आता नहीं था, इसलिए वहां पैर लटका के बैठ के भजन करते थे कि मरने के डर के मारे नींद नहीं आएगी। चौबीस घंटे में एक बार कुछ भिक्षा लेते थे, रूखी सूखी भिक्षा, क्रिया करने के लिए नीचे उतरते थे, बाकी बस अहर्निश राम नाम का जप करते थे। छह महीना हो गए उनको इस तरह से। 6 महीने में 1 मिनट नहीं सोए वो। कितने महीने? आधे क्षण के लिए सोए नहीं, वो आंखें ही बंद नहीं की। ऐसे चिकित्सा विज्ञान वाले लोग कहेंगे कि आदमी नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं, वो तो ठीक थे। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा ली। भगवान ने वो स्नान करके पेड़ पर चढ़ने वाले थे तो राम जी एक किसान के रूप में आए और बढ़िया चूरमा, देसी चूरमा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है। ऐसा चूरमा, महंत जी, वो चूरमा, देसी चूरमा अलग होता, कड़ाही का अलग होता, देसी अलग होता है। उसको भूभुर में कंडे में सेका जाता है और फिर बढ़िया गुड़ डाल करके चूरमा बनाते हैं। इतना घी डालते हैं कि चूरमा ऐसे लें तो यहाँ से घी टपकने लग जाता है। चुचैमा घी का चूरमा वो एक पात्र में लेके आए भगवान। हैं? हाँ तो भगवान लाए, उनको 24 घंटे में एक आधी रोटी खा के भजन करते थे वो। भगवान ने कहा भजन पीछे कर लेना, पहले ये खाओ। पीछे पड़ गए, हाथ पकड़ लिया
तब आपने राम राम करते हुए कहा कि हम चूरमा खाने के लिए साधु नहीं बने। तब किस लिए बने साधु? बोले रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए साधु बने हैं। इतना सुनते ही किसान की जगह राम जी प्रकट हो गए। किरीट मुकुटधारी धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम प्रकट हो गए। हृदय से लगाया और उसके बाद राम जी दर्शन दे के गए। बोले क्या चाहिए? बोले बस आपके भजन में लगे रहें, कुछ नहीं चाहिए। राम राम करते रहें और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता रहे, आपके नाम में प्रेम बढ़ता रहे। इसके बाद उनके शरीर से एक देवी निकली। उन संत के शरीर से एक देवी निकली और बहुत जोर से चिल्लाई, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? भीतर घुसी थी, अब नहीं आओगी, कौन हो तुम? उसने कहा मैं निद्रा देवी हूं। मैं बड़े बड़े लोगों को अपने अधीन कर लेती हूं, पर 6 महीने तक मैं लगातार प्रयत्न करती रही कि एक क्षण के लिए झुपकी आ जाए, लेकिन धन्य है तुमको झुपकी नहीं आई और अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तो हमने सुना है कि वे संत जीवन में कभी सोए ही नहीं। सोना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि सोने में शरीर को विश्राम मिलता है और सोकर के शरीर को जितना विश्राम मिलता है उससे अनंत गुणित विश्राम यदि राम नाम लेने में मिल जाए तो सोने की क्या आवश्यकता है। इसलिए जब भजन का स्वाद आने लग जाएगा तो न भूख रहेगी, न प्यास रहेगी, न निद्रा रहेगी। फिर एक एक क्षण में भगवान का नाम प्रकट होगा और यही प्रहलाद जी की स्थिति है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।